Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, theorem 12.1.2 SSC 1, and the statement of the theorem is any point equidistant from the endpoints of a line segment is on the right bisector of it. उर्दू में हम इसको कहेंगे कि कोई नुक्ता जो किसी कतः हाथ के सिरों से मुसावियुल फासला है वो उस कतः हाथ के अमूदी नासफ का नुक्ता है। तो बच्चों गिवन इसमें हमें ये है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक लाइन सेगमेंट है बच्चों ए बी, और कोई नुक्ता है सी या पी जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से यानी कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है या मुसावियुल फासला है। तो हमने प्रूफ ये करना है बच्चों कि ये जो नुक्ता है P, ये लाइन सेगमेंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। दोबारा सुनिए, गिवन हमें ये है कि ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, कोई नुक्ता है P जो इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। आई मीन टू से कि PA और PB ये इक्वल हैं, और प्रूफ हमने ये करना है कि ये जो नुक्ता P है वो लाइन सेगमेंट AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है। क्लियर बच्चों? तो इसमें हमें गिवन क्या है? गिवन है बच्चों हमें अ लाइन सेगमेंट AB and a point P equidistant from A and B, i.e. PA is congruent to PB। बच्चों ये हमें गिवन है। टू प्रूव है इसमें कि पॉइंट P, टू प्रूव है बच्चों पॉइंट P इज अ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। उर्दू में हम कहेंगे कि साबित हमने ये करना है कि मतलूब हमारा ये है कि ये जो नुक्ता P है ये AB के अमूदी नासफ का नुक्ता है। इंग्लिश में हम कहेंगे कि पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। कंस्ट्रक्शन बच्चों हमने ये करनी है कि हमने ए बी का मिड पॉइंट लेना है बच्चों D, यानी कि जब हमने D मिड पॉइंट लिया तो ए डी और बी डी इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और फिर P को हमने D से ज्वाइन कर देना है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है टेक D द मिड पॉइंट of AB and join PD। And name the angles as एंगल 1 and एंगल 2। इसको हम नाम रख लेंगे, इस एंगल का एंगल 1 और इसका नाम रख लेंगे बच्चों हम एंगल 2। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रूफ। प्रूफ में हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक साइड पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, एक साइड पर हम लिखेंगे रिजल्ट। और बच्चों अब इस फिगर में आपको 2 ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं, PDA और PDB। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेंगे। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल PDA कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल PDB। PDA और PDB इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो बच्चों अगर आप गौर करें तो इस ट्रायंगल की PA और इस ट्रायंगल की PB कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें गिवन में था। तो मैं लिखूंगा PA
इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, और इसकी रीजन ये है कि ये हमें गिवन में था। दूसरा बच्चों, इस ट्राइंगल का DA साइड और इस ट्राइंगल की DB साइड ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की थी और D हमने मिड पॉइंट लिया था, और अगर DAB का मिड पॉइंट है तो फिर ये दोनों हाफ होंगे। तो अब आपने लिखना है AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, और इसकी रीजन आपने लिखनी है जी कि ये हमने कंस्ट्रक्शन में मिड पॉइंट लिया था D। और तीसरे बेटे अगर आप गौर करें तो PD इस ट्राइंगल के लिए और इस ट्राइंगल के लिए कॉमन है, तो तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे PD इज कॉन्ग्रुएंट टू PD, और ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। तो आप बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। तो आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर या सो ट्राइंगल PDA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDB, और इसकी रीजन आप लिखेंगे साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। अगर बच्चों ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसके नीचे आपने लिखना है एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और रीजन में लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो ये 180 की इक्वल आएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो इसके नीचे आपने लिखना है बच्चों स्टेटमेंट्स में ही कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आपने लिखनी है जी सप्लीमेंट्री एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइंस। और बच्चों एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, हमने प्रूफ किया है। तो मैं एंगल 1 को एंगल 2 से या एंगल 2 को एंगल 1 से रिप्लेस करूंगा, तो ये लिखा जाएगा बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 180 डिग्री। रीजन में आप लिख दें कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 1 बच्चों ये आएगा 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2 इस साइड पर एंगल 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा, तो ये आएगा बच्चों 180 डिग्री ओवर 2, और एंगल 1 आ गया बच्चों 90 डिग्री के, और एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट था एंगल 2 के। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि PD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। सो इसके नीचे आपने लिखने बच्चों PD is perpendicular to AB। रीजन इसकी ये है कि एंगल 1 is congruent to angle 2 is congruent to 90 degree, and D is the midpoint. D is the midpoint of AB। So बच्चों ये D जो था वो हमने AB का मिड पॉइंट लिया था, और PD हमने परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया, तो ये मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है। सो PD is perpendicular bisector of AB, and P is the point of PD। और बच्चों यही हमने प्रूफ करना था कि ये जो पॉइंट P है वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट है, और यही हमारा प्रूफ था। So students, it's enough for today. May Allah Almighty bless you all the time and have a good day.